आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर हो, जात पात पर बहुत बुरी बात है। मैं सीधा पूछता हूँ आपको कि क्या रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए? आपको लगता है कि कोई एसएसपी या एसपी या डीसी अगर दलित है उसको हट जाना चाहिए रिजर्वेशन? हट जाना नहीं चाहिए, उसने अपने समाज को इकट्ठा करके कहना चाहिए कि देखो मैंने मैं बहुत छोड़ ले लिया, अब आप आइए आगे। तो जाट रिजर्वेशन के आप पक्ष में हैं या विरोध में ना, हैं? मैं कभी हक में रहा ही नहीं इन चीज़ों के, मैं कभी भी नहीं रहा इसमें। ये बात आप स्टेज से भी कह देते हो हाँ, क्यों नहीं कहता हूँ कि जाट वोट देते हैं आपको? मुझे बिल्कुल देते, क्यों नहीं देंगे। ये जो आपकी यूएसपी रही कि जब 87 में आपने बंसी लाल जी को हराया, क्योंकि भजन लाल, बंसी लाल ये बड़े चेहरे थे। किसी चुनाव में कभी भी मैंने कभी वायदा नहीं करके देखा, केवल एक ही बात कहते हैं हम कि जो हमारे से सही होगा वो करें। बंसी लाल परिवार की 3 पीढ़ियां आपसे हैं। तीनों पीढ़ी हारी, लेकिन वो जनता ना राई, जनता मन बना लेती है। कांग्रेस से क्यों मोह भंग हो गया? ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसी बात से मन मुटाव हो गया। हम कांग्रेस में शामिल हुए तो राजीव गांधी ने हमारे को शामिल किया। चॉइस नहीं, मजबूरी थी। जुलाई की 2013 में माननीय मोदी जी से मिला था, एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई। कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है। मेरे कहने की जरूरत नहीं, देश की जनता मानती है। सालों में आप कांग्रेस में थे तब भी वो राष्ट्रवादी नहीं थी, तो क्या आप तो साथ थे उनकी विचारधारा? बिल्कुल साथ थे। कई चीजें ऐसी जुड़ी जिसकी वजह से आम आदमी का मोह भंग। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? बीजेपी कंप्लीट एक संगठन की पार्टी है, कांग्रेस व्यक्तिवाद पर चलती है। आप मन से भगवे हैं या कपड़ों से भगवे हैं? ये डेरा सिरसेवाल का जो इशू है वो काफी चल रहा है आज। तौर पर जो सिख हैं उनको लगता है कि यार ये तो गलत छोड़ा गया, इस पर तो केस है, ये तो बलात्कार का केस, मतलब जजमेंट है उसके ऊपर। तो ऐसे बंदे से वोटें मांगनी चाहिए। मैं तो केवल एक खाटू श्याम जी को मानता हूँ, केवल और केवल एक को। ये भगवान का कपड़ा भी होता है, ये राजस्थान में है खाटू। देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। हरियाणा की राजनीति को लालों की राजनीति कहा जाता है। बंसी लाल को 31 साल की आयु में धर्मवीर जी ने हराया था। 87 का वो दौर था। हमारे साथ एमपी धर्मवीर हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और आजकल बीजेपी में उनका स्पेस कैसा है? स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये जो आपकी यूएसपी रही कि जब 87 में आपने बंसी लाल जी को हराया, क्योंकि भजन लाल, बंसी लाल ये बड़े चेहरे थे। देखिए, 87 से पहले मैं 83 में गांव की पंचायत से राजनीति शुरू की थी, और गांव के मेंबर पंचायत से लेकर मैं बवानी खेड़ा का पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और उस चुनाव में भी मेरे खिलाफ बंसी लाल जी की बुआ का लड़का होता था, एक नरेंद्र लांबा। अच्छा, तभी से गांव से यानी बवानी खेड़ा एक ब्लॉक समिति का हो, आज की पंचायत समितियां जो होती हैं, उसका चुनाव था मेरा। और फिर उसके बीच में ये 87 का चुनाव आ गया। तब 87 के चुनाव में मैं लोक दल की तरफ से उम्मीदवार था। मेरा गांव उस वक्त मुढाड़ विधानसभा क्षेत्र में है, आजकल जो बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र का इलाका पड़ता है। और मेरा पहला विधानसभा का चुनाव 87 था। और तब मैं लगभग 2186 वोटों से चुनाव जीता। और उसके बाद मैं चौधरी देवलाल के साथ, चौटाला साहब के साथ, बीच में बनारसी दास गुप्ता और
और मास्टर हुकम सिंह भी मुख्यमंत्री बने। हम्म, चारों के साथ मैंने कैबिनेट में काम भी किया। हम्म। तो ये कैसा चुनाव था, जो मतलब आपकी एज तो बहुत छोटी थी तब, देखिए जनता आपको था पहले की उम्मीद थी? नहीं, जनता जनार्दन बड़े छोटे को नहीं देखती, हम्म, पब्लिक का मूड होता है। हालांकि बंसीलाल जी ने प्रदेश में बहुत विकास किया, इसमें दो राय नहीं। और बल्कि ये मानो कि जिस बिजली का आज हम नाम लेते हैं, एक दौर ऐसा था आज से 50 साल पहले कि 1972 तक इस प्रदेश में 100% गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ था, चौधरी बंसीलाल जी के वक्त में। चाहे वो सड़क की कनेक्टिविटी थी, टूरिज्म का था, लिफ्ट इरिगेशन का, नहर का पानी था, काम उसने बहुत किए। पर मुझे लगता है लोग काम के साथ साथ व्यवहार को भी देखते हैं, और बदलाव भी समय समय पर होता रहता है। आपने 77 में भी देश में जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी जैसी लीडर भी आ रही थी, बदलाव का समय था वो। 87 में इसी प्रकार से चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में एक रावी ब्यास के सरप्लस पानी का एजिटेशन चला था, जिसका रिजल्ट 87 में जनता ने दिया। और उसी दौरान जब हम संघर्ष में जुड़े, मेरे को वोट देकर तो शाम की जनता ने जिता दिया। ये बात आपके लिए यूएसपी रही या कमजोरी भी रही? क्योंकि मैंने प्रोफेसर छतरपाल से पूछा, उन्होंने कहा कि यही मेरी जड़ों में बैठ गई बात, क्या? कि सारे डरने लगे। जो जब भी मैं कहीं जाता था तो लोगों को लगा कि ये बंसीलाल को हरा के आया है, सॉरी अपना देवीलाल जी को हरा के आया, आपने बंसीलाल को हराया। आपके लिए पॉजिटिव रहा या नेगेटिव भी रहा ये? मुझे कोई नुकसान नहीं रहा। देखो, मैं तो जैसे पहला था वैसे आज हूँ। हम्म, मैं उसके बाद मैं 4 बार विधानसभा चुनाव जीता हूँ, 2 बार लोकसभा का चुनाव जीता हूँ, हम्म, और अलग अलग क्षेत्र में से भी गया हूँ। कई बार ऐसा मौका हुआ कि अब मेरे क्षेत्र को मेरे को छोड़ना पड़ा राजनीतिक बड़े लीडरों की वजह से। लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। नुकसान फायदा तो देखो नहीं, कई जनता। बार ये बड़े लीडर इनसिक्योर हो जाते हैं ना, कि ये कल का बच्चा, 31 साल तो कुछ भी एज नहीं होती पॉलिटिक्स में, कि आपने 31 साल की एज में इतने बड़े लीडर को हरा दिया, तो जो बड़े लीडर कांग्रेस के होंगे तब के, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होगी? असल में ये भी हमारी सोच गलत है। मैं हराने वाला कोई नहीं था, ये लोग फैसला कर लेते हैं। लोग फैसला करते हैं कि हमने किसको वोट देना है, किस पार्टी को देना है, किस कैंडिडेट को देना है, और उसी का नतीजा। मैं तो यहाँ क्या, इसके बाद मैं बाडा क्षेत्र में गया तो भी मैं बिल्कुल नया था। मैं गुड़गांव के एक सोना विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ मैं किसी को जानता ही नहीं था, वहाँ भी मैं नया था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी वर्किंग ठीक हो, आपकी आपको फायदा हुआ इससे? देखो, हम जहाँ जहाँ रहे अपनी तरफ से हमने कोशिश करी कि क्योंकि लोगों ये के। पहचान की बंसीलाल को हरा के आए हैं। नहीं नहीं, हम जहाँ भी गए तो आप पूछोगे तो हमने कोशिश करी कि वहाँ के लोगों की समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है। हमने झूठे वायदे कभी नहीं किए। मैंने असल तो किसी चुनाव में कभी भी मैंने कभी वायदा नहीं करके देखा। केवल एक ही बात कहते हैं हम, कि जो हमारे से सही होगा वो करेंगे। और हमें तो कहीं इस बात का कोई कभी विरोध का सामना मुझे तो नहीं करना पड़ा। उसके बाद बंसीलाल परिवार की 3 पीढ़ियां आपसे हारी। हाँ, तीनों पीढ़ी हारी, लेकिन वो जनता ना राई, जनता मन बना लेती है। देखो, देश की जनता लीडरों से बहुत आगे है। कोई लीडर ये माने कि मेरे से समझदार कोई नहीं है, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हमारे देश की जनता का कोई मुकाबला नहीं है। उसकी सोच देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, इलाके के प्रति, अच्छा और बुरा का पहचान, ये हमारे देश की जनता की खासियत है, ये पहचान लेती है। तो कांग्रेस से क्यों मोह भंग हो गया? देखिए, हम जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उस वक्त उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। किसी बात से मनमुटाव हो गया, तो हम कांग्रेस में शामिल हुए। तो राजीव गांधी ने हमारे को शामिल किया था 91 में। और मैंने 2014 में कांग्रेस को छोड़ा इसलिए क्योंकि जब मैं कांग्रेस में आया तो शाम विधानसभा में मेरा हक बनता था, मैंने वहीं से चुनाव लड़े। लेकिन विकास पार्टी जैसे ही कांग्रेस में वापस मर्ज हुई 2004 में,
तो 2005 के विधानसभा चुनाव में मेरे को तोशाम से बाहर एक दादरी जिले में बाडरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भेज दिया। चलो कोई नहीं, मैं वहाँ से भी जीत गया, एक इलाका था। लेकिन ऐन वक्त पर मुझे आज भी याद है कि 25 सितंबर लास्ट नॉमिनेशन की डेट थी और मेरे को 24 की रात को 12 बजे कहा गया कि आपने सोना से लड़ना है। मेरा तो क्षेत्र नहीं देखा हुआ था, तो मैं कुछ घंटे पहले गया, जोड़ तोड़ करके नॉमिनेशन किया। चलो खैर, हम चुनाव जीत गए। और फिर जब ये 2014 का समय आया तो मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि मुझे भी मेरी जगह बता दो, मैं सोना से ही लड़ाओगे, कहीं और से लड़ाओगे या नहीं लड़ाओगे, कुछ तो बताओ। उन्होंने कुछ बताया नहीं। किससे पूछा? कांग्रेस के नेताओं से। नाम तो नहीं बताना चाहूँगा मैं, कांग्रेस के नेताओं तो से। कांग्रेस में नहीं आप ना बेशक हो, लेकिन ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उन चीज़ों को उजागर करूँ। उन्होंने मेरे से कहा नहीं, तुम काम करते रहो, देखेंगे। तो मैं भी समझ गया था कि हो सकता है ये क्या देखेंगे। हाँ, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जब नरेंद्र मोदी जी, तो बीजेपी चॉइस नहीं, मजबूरी थी? नहीं, राष्ट्रीय बात धीरे धीरे देश में पनप रही थी कि ये क्षेत्रवाद की या दूसरी तीसरी चीजें ऐसी आ रही थी जिसमें राष्ट्रीय भावना भी एक लोगों में नजर आने लगी थी कि अब बहुत होगी राजनीति, हमने राष्ट्र की सोच के लिए एक कोई ऐसी पार्टी में ही काम करना चाहिए जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। तो उन दिनों नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2013 में, और मुझे आज भी याद है, मैं जुलाई की 2013 में माननीय मोदी जी से मिला था। एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई। कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है? मेरे कहने की जरूरत नहीं, देश की जनता मानती है कि जो 1947 में इतना बड़ा देश की आज़ादी के बाद मैंडेट कांग्रेस को मिला, लेकिन वो राष्ट्र की मजबूत करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछड़ गई। इसी का नतीजा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थान ले लिया। जिन सालों में आप कांग्रेस में थे तब भी वो राष्ट्रवादी नहीं थी, क्योंकि आप तो साथ थे उनकी विचारधारा? बिल्कुल साथ थे। नहीं, उस वक्त की जो कांग्रेस थी राजीव गांधी के टाइम पर जब हम शामिल हुए, वो सोच कुछ नजरिया अलग लगता था। और धीरे धीरे जो पिछले कई सालों में आपने भी देखा होगा, गुटबाजी, धड़ेबंदी, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक कई चीजें ऐसी जुड़ी जिसकी वजह से आम आदमी का मोह भंग हो गया। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? देखिए, है तो इसी देश की जनता, 135 करोड़ में से इन्हीं लोगों में से चुनना है, इन्हीं लोगों ने आगे आना है। लीडरशिप भी इन्हीं में से पैदा होती है। कांग्रेस और बीजेपी कंप्लीट एक संगठन की पार्टी है, कंप्लीट एक संगठन की पार्टी है। और कांग्रेस व्यक्तिवाद पर चलती थी, प्रदेश हो या देश। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन के साथ साथ राष्ट्र के प्रति ज्यादा समर्पित है। और पुराना इतिहास इस देश का, इस हिंदुस्तान का, क्योंकि उस वक्त अगर हम एजुकेशन को देखेंगे तो सबसे पुरानी एजुकेशन की जड़ें भारत में थी। भौगोलिक क्षेत्र से देखेंगे तो यही बात थी। वो हजारों साल पहले हमारे देश के लोगों को पता था कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, भूकंप कब आएगा, ज्वार भाटा कब आएगा। और उन बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उसी संस्कृति और संस्कार, वही कल्चर को अपनाया है कि हमारा देश एक ऐसा देश था, स्वर्णिम देश था, हम दोबारा इस देश को उसी पोजीशन पर कैसे ला सकते हैं। ये फोकस है भारतीय जनता पार्टी का कि राष्ट्र फर्स्ट। तो विचारधारा, पहले आप कांग्रेस के साथ थे, फिर विचारधारा बीजेपी की। मैं ये कह रहा हूँ बीच में कांग्रेस में था। मैं जब पहली बार लोग एमएलए बना, तब लोग तो ये हृदय परिवर्तन कैसे होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे आपका हृदय परिवर्तन हुआ, वो कैसे होता है?
ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? पहले एकदम पहले एक धारा के साथ और दूसरी धारा में पहले बह मैं जाना। लोक दल से विधायक बना था, हाँ। तब कांग्रेस से नहीं बना था मैं। लोक दल और उस जो मैं वो सारे को पूछ, मान लीजिए लोक नहीं, दल नहीं, से आप कांग्रेस में आए, लोक कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो हाँ, मैं बताऊं ये कैसे बदलता है? हम कैसे ये जचता मैं है तो कि भाई अपनी ये ठीक है? मैं तो अपनी बता रहा हूँ। आप अपनी हैं। हाँ हाँ, हम जब लोक दल से एमएलए बने तो बीजेपी, लोक दल, ये सारी पार्टियां अलायंस एक होता था। अलायंस होता था, उसमें हम एमएलए बने। हमारा टकराव हो गया उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से, और इत्तेफाक किया, बंसीलाल जी ने अलग पार्टी बना ली, विकास पार्टी। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथी होते थे, उन्होंने कहा कि क्यों कहीं धक्के खा रहा है, इधर कांग्रेस में आ जाओ। न कोई आइडियोलॉजी, ना कोई दूसरी तीसरी चीज, ना कोई हृदय परिवर्तन, दोस्ती के साथ वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर हम कांग्रेस में चले गए। अब इसको क्या कहोगे? तो आपका मन पहले से बीजेपी में था? अब देखो, बीजेपी में मेरा मेरा नहीं था, सारे देश का ही होने लग गया था। देखो बीजेपी के बारे में कि आप जब शाखा जाते रहे? शाखा, आप शाखा में जाके देखोगे ना, खासकर तो भले भले अच्छे आदमी जो शाखा की बुराई करते हैं वो भी धीरे धीरे शाखा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आप उस विचारधारा को सुनोगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, एबीसीडी तीसरी चौथी पार्टी में हो, अगर वो संघ की बात सुन लेगा, शाखा की बात सुन लेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाएगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप शुरू से शाखा में जाते थे, ना, जुड़े शुरू थे? में नहीं जाता था। तो शुरू से भगवे थे आप, मैं कहूँ ये अंदर से भगवे थे? ये 20 साल से ये रंग मेरा यही है। 20 साल से इस कपड़े का मेरी समझ में इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कांग्रेस में था तो भी यही कपड़े पहनता था। नहीं, आप मन से भगवे हैं या कपड़ों से भगवे हैं? कोशिश मेरी ये है कि मैं हम मन से बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक नीयत से लोगों की सेवा करें, राजनीति में रह के करें या वैसे करें, यानी हम छल कपट ना करें। आपको लगता है राजनीति एक ऐसी चीज होती है जो कंट्राडिक्शनों का खेल होती है कि आप जाट हैं और यहाँ पर जाट आंदोलन हुआ, आपकी पार्टी की उसके बारे में समझ और थी, आपकी पर्सनल कुछ और होगी, तो ये टकरा जाती हैं? जैसे आपने जितने भी बीजेपी के जाट लीडर थे उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, इवन कि कैप्टन अभिमन्यु का तो घर पता जला नहीं दिया किसी गया। ने लिया होगा, लेकिन देखो सच्चाई है, मैं जब से राजनीति में स्टार्ट हुआ हूँ, मैं जाति के आधार पर कभी राजनीति मैंने नहीं की, कभी भी। जाट आंदोलन या क्या था ये किसान आंदोलन, कभी किसी ने मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं सुना होगा। इसके उल्ट कभी नहीं सुनेगा, उल्ट या पॉजिटिव या उल्ट, नो। पॉजिटिव मतलब जाट आंदोलन वैसे आप क्या मानते हैं? मैं जाटों की जो मांगे थी वो ठीक थी या गलत थी? ऐसा है, कोई भी बात, कोई हर आदमी को इस डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का हक है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल तैयार किया गया एक जाति के द्वारा, बल्कि मैं तो शुरू से एक हक में था। जब कांग्रेस ने रिजर्वेशन करी ना, तो मैं पहला आदमी था, मैं हरी एक शांति सेना बना रखी हमने बहुत सालों से, और हमने सरेआम कहा था कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर हो, जात पात पर बहुत बुरी बात है ये। और मेरी समझ आप कहीं पर भी जाके देखोगे, किसान आंदोलन या जाट आरक्षण में मेरा विरोध किसी ने नहीं किया, ना मैं कभी उनके हक में गया। मैं मेरी राजनीति स्पष्ट करी। तो दलित भाइयों को जो मिलता है वो हमारे हैं, वो आप कहते हैं कि आर्थिक आधार पर उनमें भी मिलना गरीब चाहिए। आदमी है, उनको पहले दो। उनकी जो गरीब हालत है, अब मान लिया कोई भी एक आप ये समाज, मानते हैं कि जो कास्ट बेस्ड कोई- रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए? ये देश पिछड़ इसलिए गया कि हमारे देश में कास्ट है। क्या आपने विकसित देशों में इस प्रकार की जातिवाद की बात सुनी है? कलर तो है वहां पर, व्हाइट है, ब्लैक है। व्हाइट ब्लैक तो एक अलग हो सकता है, परंतु क्या जातीय चीजें आपने विकसित देशों में देखी है? नहीं, वहां पर कास्ट अरे नहीं है, नहीं वहां पर यार, कलर है। हम अगर 25 ब्राउन है, आने ब्लैक वाले है, 25 व्हाइट है। साल में अगर देश को विकसित देश देखना चाहते हैं, तो हमने ये धर्म, जात, गोत्र, क्षेत्रवाद को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये सीधा पूछता हूँ आपको कि क्या रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए? नहीं, आप तो दूसरी लाइन पकड़ गए। रिजर्वेशन संविधान में व्यवस्था इसलिए दी थी कि गरीब से गरीब आदमी को मिले।
फिर मैं उस बात को कहना चाहता हूं कि केवल रिजर्वेशन इसलिए शुरू हुई थी कि उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य था बिल्कुल कि सामाजिक तौर पर जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ, ना मैं कि कहता आर्थिक तौर पर। आज भी जो हमारे सदियों से भेदभाव हुआ वो आज आर्थिक तौर आज पर नहीं हमारे हुआ, देश सामाजिक तौर पर आज हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्पष्ट कहते हैं, स्पष्ट, कि यार गैस की जो सिलेंडर की सब्सिडी लेता है स्वेच्छा से छोड़ दो। नहीं कहते क्या? कहते हैं। लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ दिया। बिल्कुल। आज उसी समाज के लोगों ने स्वेच्छा से उस परिवार का जो गरीब आदमी है उसको देने के लिए स्वेच्छा से कहना चाहिए कि नहीं तू भी ऊपर उठ। जो आप कह रहे हैं क्रीमी लेयर में आगे उनको हाँ, हट हाँ। जाना चाहिए, ये कह रहे हैं हाँ आप? बिल्कुल, क्रीमी लेयर। ये आज समय की मांग है। मैं आपको मेरे किसी गांव में लेके चलूंगा। आपको लगता है कि कोई एसएसपी या एसपी या डीसी अगर दलित है उसको हट जाना चाहिए रिजर्वेशन? हट जाना नहीं चाहिए, उसने अपने समाज को इकट्ठा करके कहना चाहिए कि देखो मैंने मैं बहुत छोड़ ले लिया, अब आप आइए आगे, आप इसका फायदा लीजिए। आप बल्कि उनके लिए उन्होंने कोई से अलग से कहीं ना कहीं संस्था बना के उनको पढ़ाना चाहिए, उन्हें एजुकेट करो। इस प्रकार की संस्थाएं खोल के उस समाज को साथ साथ उठाओ। अब किसी जाति के नाम से, मैं ईमानदारी से मुझे एक बात बताना, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, ये जो जात के नाम से, जाति के नाम से जो संगठन बना के संघर्ष करते हैं और उसका फायदा लेते हैं, मैं फलां जाति का, मैं फलां जाति का, आप उसके परिवार में जाके देखिए, क्या उसका परिवार एक है? परिवार में तो भाई से भाई झगड़ा कर रहा है। सोशल सिस्टम हमारा इतना खत्म हो लिया और बाहर जाके फिर वो जात का ठेकेदार बन जाता है। कौन सी अच्छी चीज है? सबसे पर पहले ऐसा होता है कि जो बड़ी पोस्टों पर भी चले जाते हैं दलित, मैं उनके साथ भी कई बार भेदभाव की घटनाएं आती मैं हैं। कहता हूँ ये चीजें आप कौन सी, मैं किसी गांव में जाके देखो, किसी जाति का, पता नहीं कितनी जातियां हैं देश प्रदेश में, कोई परिवार आज इकट्ठा नहीं रहा। एक परिवार में से एक भाई अमीर है, दूसरा गरीब है, वहां तो वो भेदभाव कर रहा है और बाहर जाके वो जाति का ठेकेदार बन जाता है। ये चीजें तोड़नी पड़ेंगी हमें। कितने दिन चलाओगे आप? तो रिजर्वेशन खत्म हो जानी यार चाहिए। आप तो कहीं कहीं से कहीं जा रहे हो, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा जो मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रहा है वो नहीं, फिर ये कैसे संविधान ठीक हम- होगा? कैसे ठीक होगा ये? ये हमारी सोच, केवल एक एजुकेशन ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम इस चीज को समझा सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप जैसे क्या विनोबा भावे जाते थे जमीने, गांधी जी जाते थे, कि आप वो चलना चाहिए कि एक बिल्कुल ऐसी चलना प्रक्रिया चाहिए। जैसे वो जमीनें दान आज- कर देते थे। आज हम्म, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जरूरी है हिस्सा विकास का भी, बिजली का, पानी का, सड़क का, हेल्थ का, एजुकेशन का करो, लेकिन जितनी बुराई सोशल स्ट्रक्चर हमारा डाउन हुआ है, इस प्रदेश का देखता हूँ मैं, देश का भी यही हाल है। कितनी सामाजिक बुराइयां आ गई, कितनी ज्यादा, यानी सारे प्रकार का क्राइम, हर प्रकार का, कहीं सट्टा बाजारी, कहीं जुआ, कहीं शराब, कहीं नशा, एक दूसरे से झगड़े, कोर्ट कचहरी तहसील थाने भरे पड़े रहते हैं। अब समय आ गया कि हम सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर करें। विनोबा भावे आपने एक नाम लिया है, बड़ा नाम थे वो। ऐसे ऐसे बड़े आदमियों को हर समाज से निकलकर, हर क्षेत्र शहर गांव में निकलकर हमने 50% फोकस इस सोसाइटी को बचाने में लगाना पड़ेगा, वरना तो मैं मान के चलता हूँ ये कितने दिन और चलाओगे आप इस पर ये मानते हैं आप कि ये फिर कास्ट अगर सोसाइटी में रही मैं है, कहता अभी हूँ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये बहुत बुरी भेदभाव बात है? मैं कहता हूँ ये बहुत बुरी बात है। फिर मैं इस बात को अगर जैसे अम्बेडकर ने बोला था कि कुछ सालों बाद हटा देना चाहिए, पर मैं क्योंकि कहता वो हूँ सिस्टम ही ठीक नहीं हुआ, हम देखते हैं ये नहीं हो भेदभाव पा तो है। रहा। हमने अपना स्वार्थ के लिए कर लिया, मुझे मेरी जाति का वोट चाहिए, तो पार्टियां भी क्या करेंगी, तो ये फलानी जाति का है, इसको ऊपर उठा दो, ये उसको उठा दो। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहती है कि इन सब चीज़ों से परे हट के एक राष्ट्रवाद की तरफ चलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सामाजिक तौर पर जो चीज खत्म हो जानी चाहिए थी, अगर वो नहीं होती बदकिस्मती से नहीं हुई, तो और इसीलिए तो फिर वो चल मैं रहा है ना इसीलिए कह सारा। रहा हूँ कि हमने डेवलपमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट जो इसके लिए दूसरे, जिम्मेवार कौन है फिर अगर खत्म हम नहीं सब, हम सब। और ये हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम इस समाज को बचाने के लिए ये सारी छोटी बातें छोड़ दें। अब बहुत हो गया, 70-75 साल थोड़े नहीं होते तो जाट रिजर्वेशन क्या पक्ष में है या विरोध में ना। है? मैं कभी हक में रहा ही नहीं इन चीज़ों के, मैं कभी भी नहीं रहा इस हक में। विरोध में है? आप तो उस बात को तोड़ मरोड़ के दूसरे कहते हो यार। मैं कहता हूँ मैं इस प्रकार की चीज़ों के हमेशा खिलाफ रहा हूँ, आज से नहीं। मैं कांग्रेस में कम्युनिटी तो उम्मीद करेगी आपसे। नहीं, उम्मीद करेंगे हम उनका अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। केवल एक जाति के नाम से रिजर्वेशन से क्या मिलेगा? जैसे सर छोटू राम ने
ये सारे जितने जाट भवन बने हैं, जितना जाट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बनाए, हालांकि वो सबके लिए हैं, तो फिर वो क्या था? वो आपको लगता है वो उस दौर की बात थी? वो अंग्रेज़ों का समय की बात थी। तब सारा किसान कर्ज में डूबा हुआ था, सारा किसान। और किसान में केवल जाट नहीं था, उस वक्त किसान में मुस्लिम भी था, अब भी हैं, अब भी हैं किसान, सैनी हैं, कितने सारे सारे हैं। तो उसके लिए लैंड रिफॉर्म किया था, एक एक्ट बना के। उस वक्त बहुत ज़रूरी था। यानी केवल एक पैसे वाला ही एक कागज़ पे लिख के न वो ज़मीन को ले लेता था, खुद काम काश्त नहीं करता था, लोगों से काश्त करवाता था। तो उस रिफॉर्म में यही तो किया था, भाई जो काश्त करता है उसको मालिक बना दो यार। नहीं, आपने आप जैसे कह रहे हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो होनी जब जब नाम है इंस्टीट्यूशन का जाट नाम है, भवन का नाम जाट है, तो ये नहीं होना चाहिए आपकी नजर में? नहीं, मैं तो कहता हूँ केवल कम्युनिटियों के नाम से, कम्युनिटी, नॉट जाति, कम्युनिटी सेंटर हो। और उसमें कोई ठहर सकता है, कोई रह सकता है, कोई कुछ कर सकता है। ये भी एक कोई अच्छी इसका मतलब कल हॉस्पिटल भी केवल एक जाति के नाम के हो जाएंगे, एजुकेशन संस्थाएं ना उसके नाम से करती तो दूसरी जाति के नहीं पढ़ेंगे। ये भी एक हमारी बहुत बुरी बात है। आप प्रदेश और देश के नाम से करो। ये बात आप स्टेज से भी कह देते हो? हाँ, क्यों नहीं कहता हूँ, कहता हूँ। तो जाट वोट देते हैं आपको? मुझे बिल्कुल देते, क्यों नहीं देंगे। मुझे सभी 36 बिरादरी वोट देती है। किसी का गलतफहमी है, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। किसान आंदोलन वाले में तो बाद में प्रधानमंत्री ने मान लिया कि भाई मान ठीक लिया है। होगा, लेकिन आप किसी भी आंदोलन में पूछ के देखो, जैसे औरों के साथ किसान आंदोलन के टाइम पर घुसने नहीं देते थे गांव में, तो मेरे बारे में पूछो, मेरे को किसने रोका? और मैं कभी किसान आंदोलन को आप ठीक मानते हैं? और मैं कभी उनकी सपोर्ट भी नहीं करने गया। आप वो बिलों को ठीक मानते थे या गलत मानते थे? नहीं, बिलों की कुछ बातें ठीक थी, कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत थी, कुछ बातें तो बहुत हक में थी। और आप किसानों के पक्ष में नहीं आए उस टाइम? लेकिन मेरी आदत ही नहीं है ये, ना विरोध में आए? देखिए, मैं चोई देवलाल का अनुयायी रहा हूँ। चोई देवलाल ने एक चीज कही थी एक बार, और मैं आज तक उस बात पर स्टैंड करता हूँ कि यूनियन, रेड यूनियन, रिक्शा यूनियन, ट्रक यूनियन, फलाना यूनियन, यूनियन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और यूनियन का आदमी मन आज तक कभी कोई एमएलए भी बना नहीं देखा है। इनमें इनका वोट का काम नहीं होता। इसका यूनियन अपना काम करो। आपने देखा क्या? प्रेशर ग्रुप रहे सर? ये सर प्रेशर ग्रुप है यार। और इस बात से कोई यूं नाराज हो जाए कि मैं इनका हक में बोल रहा हूं या खिलाफ बोल रहा हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं लोगों का क्यों फोबिया है। ठीक आदमी आपको हर समाज में मिलेंगे, हर वर्ग में मिलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। गलत आदमी आपको अपने घर में भी गलत मिल कहा जाएगा। जाता है ना कि राजनीति में आप इंटरेस्ट लो या ना लो, राजनीति आप में इंटरेस्ट लेती है, तो वो क्यों ना इंटरेस्ट ले राजनीति में? ले फिर आप चुनाव लड़ो, आके कौन इनकार करता है? तो राजनीति सिर्फ चुनाव थोड़ी होती है। तो वो अपनी राजनीति करें, किसान की लड़ाई लड़े, अच्छी बात गांधी जी है। ने राजनीति की, उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा। लेकिन किसान यूनियन किसान की लड़ाई लड़े, वो किसी एक पार्टी से ना जुड़े। किसान किसान है देश का, वो किसी एक पार्टी का विरोध या एक पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये गलत है। ये डेरा सिरसेवाल का जो इशू है वो काफी चल रहा है आजकल, खासतौर पर जो सिख हैं उनको लगता है कि यार ये तो गलत छोड़ा गया, इस पर तो केस है, ये तो बलात्कार का केस, मतलब जजमेंट है उसके ऊपर। तो देखो, न तो सरकार आपकी है, सच्चाई है, न तो मैं कभी वहां गया हूँ ना मुझे पता। मैं पहला ऐसा आदमी होगा जो कभी उधर नहीं गया। प्रिंसिपली आप क्या मानते हैं, पैरोल मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी? मैं उसकी वो तो कानून अपना काम करेगा, पैरोल मिले ना मिले। लेकिन आपने एक चीज बताऊं, मैं ये जितनी भी धार्मिक संस्थाएं थी देश में, इनका काम है सोशल रिफॉर्म करना, समाज की बुराइयों को दूर करना। और कहीं पर भी अगर कहीं पर के भी क्षेत्र में अगर वहां पर कोई इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें आती हैं, तो वो देश और समाज के लिए गलत है, कोई भी क्यों ना हो। आती क्यों है? वो तो आई, जजमेंट है कोर्ट की। पता है, जो भी आई तो गलत इसलिए तो आई ना, क्यों कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। उनका काम केवल समाज को सुधार करने का था। हजारों साल से जितने भी ये डेरे बने हैं या धार्मिक संगठन बने हैं, इनका काम था आने वाले समाज में कोई बुराई हो उसको दूर किया जाए।
लेकिन अगर वहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट एंटर कर जाएगा, कोई अड्डे बन जाएंगे, तो मुझे लगता है वो किसी के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे बंदे से वोटें मांगनी चाहिए? भाई मैं तो कम से कम मैं तो आज तक नहीं गया हूँ, मुझे और का नहीं पता। पर जाती है आपकी पार्टी के बहुत सारे लीडर गए हैं, वो अलग अलग पार्टी में सारे साहब विचार जाके पूरा आपके होम मिनिस्टर हैं। हो सकता है, फिर वो मानता हो उनके, हमारे ही तरफ मानता नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ। मैं तो केवल एक खाटू श्याम जी को मानता हूँ, केवल और केवल एक को। ये भगवान का कपड़ा भी वहीं का है, ये राजस्थान में है खाटू जी। मेरा मंदिर में भी खाटू श्याम जी की फोटो मिलेगी। मैं तो केवल एक को मानता हूँ, मैं दूसरे को मानता ही नहीं। सच्चाई तो यह है, दूसरे से नफरत भी नहीं करता, लेकिन मानता हूँ केवल एक खाटू श्याम जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे धर्मवीर जी, जो एमपी हैं, और इनका कहना है कि धीरे धीरे समाज में ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनका कहना है कि वो स्पष्ट हैं, उन्हें जो बातें कही हैं वो खुल के कही हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।